ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी सत्संग हो, हमें उसे पूरा सुनना चाहिए, तभी हमें पूरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो कृपा करके सत्संग के अंत तक बने रहें। आज मैं आपको अपना सत्संग सुनाने वाली हूँ संगत जी। ये 15-20 दिन पहले की बात है। एकदम से मेरे पापा की हेल्थ बहुत ख़राब हो गई। मेरे पापा खाना तक नहीं खा रहे थे, तो ना ही उनको दवाइयाँ जो दे रहे थे वो भी नहीं उनके शरीर को लग रही थी। उनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था और डे बाय डे उनकी हालत बड़ी ख़राब होती जा रही थी। बहुत वीक हो गए थे वो। तो संगत जी फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए, तो मेरे पापा की रिपोर्ट्स इतनी ख़राब आई संगत जी। कोई डॉक्टर कोई बीमारी बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ हो रहा था। तो जब हम सभी बहनों को पता चला, हम बहुत परेशान हो गए। तो संगत जी, मेरी बड़ी दीदी ने मुझे बताया कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने बोला है कि इनको बहुत ख़तरनाक बीमारी हो गई है, तो बहुत मुश्किल है। तो संगत जी फिर मैं बड़ी दुखी हो गई। मैंने बोला दीदी, मेरे गुरुजी हैं जो बहुत ब्लेस करते हैं लोगों को। सबसे पहले तो हेल्थ ही ब्लेस करते हैं। मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं, गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करते हैं। मैं अपने गुरुजी से प्रे करूँगी। तो संगत जी, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं गुरुजी को बार बार बोल रही थी, गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दो, उनको ठीक कर दो। अगर उनको कोई बीमारी ने घेर लिया है, कुछ भी है, तो गुरुजी आप तो बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर देते हो। जो बीमारी अगर अंदर पल रही है, मेरे पापा को हो गया है कुछ, तो आप उस बीमारी को अपनी शक्ति से ख़त्म कर दो, ठीक कर दो गुरुजी। मैं बहुत रिक्वेस्ट की गुरुजी से, बहुत अरदास की संगत जी। तो मेरे गुरुजी बहुत बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं संगत जी। फिर मेरे मन में खुद ही गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेके अपने पापा के पास जाऊँ। मेरे मन में ये हुआ। तो संगत जी, मैंने दूसरे दिन जाना था, तो मैंने रात को गुरुजी के आगे तांबे के लोटे में जल भर के रख दिया और गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कल ये जल मैंने अपने पापा के लिए लेके जाना है, तो आप इसको ब्लेस कर देना। तो संगत जी, मैंने अपने पापा के लिए ब्रेसलेट भी मंगवाया हुआ था। तो दूसरे दिन फिर मैंने घर के जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाए। तो गुरुजी की पूजा की, बैठी उनके सामने अरदास की अच्छे से अपने पापा के लिए। तो संगत जी, मैंने फिर वो लोटा जल का लिया, उसको मैंने एक कंटेनर में डाल दिया और गुरुजी के माथे पे जो चंदन तिलक लगा था संगत जी, तो मैंने वो गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आपके वाला ब्लेसिंग वाला मैं चंदन तिलक अपने पापा के लिए लेके जा रही हूँ, आप बुरा मत मानना और मेरे पापा को ब्लेस करना। तो संगत जी, फिर मैंने उसी कंटेनर को वो गुरुजी का टिक्का लगा दिया तिलक वाला। तो फिर जब मैं उधर मम्मी के घर में पहुंची संगत जी, तो सबसे पहले मेरे पापा बाहर ही बैठे हुए थे, तो मैंने सबसे पहले उनको चंदन तिलक लगाया। वो कंटेनर के साथ ही लगा हुआ था, तो और गिलास भर के उनको पानी भी पिलाया गुरुजी का। मैंने बोला पापा, ये जल प्रसाद है, इसमें बहुत शक्ति है। मेरे गुरुजी इतने शक्तिशाली हैं, इतनी डिवाइन पावर है। गुरुजी हर बीमारी को दूर कर देते हैं, हमें बहुत ब्लेस करते हैं। मुझे बहुत भरोसा आप ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद भी पी लिया संगत जी। टिक्का भी मैंने उनको लगा दिया चंदन तिलक गुरुजी का। तो फिर मैंने अपने पापा को ब्रेसलेट डाला। तो संगत जी, फिर मैंने अपनी मम्मी को भी जल प्रसाद पिलाया। फिर मैंने उनके साथ गुरुजी के बारे में बातें की कि गुरुजी की महिमा बताई कि हमारे गुरुजी इतने इतने प्यारे हैं, इतनी जल्दी सुन लेते हैं, हमें उनसे कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, बस वो बिन बोले ही हमारे मन की हर बात सुन लेते हैं। अपनी मम्मी को भी मैंने बोला आप फिक्र मत करो,
पापा ठीक हो जाएंगे। मुझे भरोसा है गुरुजी पे। गुरुजी ने तो लोगों की इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर की हैं, तो पापा की तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप विश्वास रखो संगत जी। मैं ना 2 दिन रही थी मम्मी के घर, फिर मेरे पास जो जल प्रसाद बचा हुआ था वो दूसरे दिन भी मैं पापा को पिला दिया, और उधर मैंने सत्संग गुरुजी का 1 घंटे वाला प्ले लिस्ट चला के रखी, तो वो भी सुन रहे थे, सारे सुन रहे थे। तो संगत जी फिर मैं दूसरे दिन अपने घर आ गई थी, तो मैं अपने पापा को ये बोल के आई थी कि आप गुरुजी का मंत्र जाप किया करा करो, इसमें बहुत शक्ति है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो गुरुजी के आगे अरदास किया करो। गुरुजी बहुत जल्दी सुन लेते हैं, और गुरुजी आपको बहुत जल्दी ठीक हो कर देंगे, आप परेशान मत होना। तो संगत जी मैं उस दिन आ गई अपने घर। तो संगत जी मेरे फ़ोन में मैसेज भी आया कि पुत्र तेरे पापा को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है, परेशान मत हो। संगत जी मुझे तो जवाब मिल गया था गुरुजी का। तो मुझे अपने जो मुझे मैसेज आते हैं संगत जी, तो वो मेरे साथ एक्चुअल में होने लगते हैं। कोई भी जो मैसेज आता है वो हमारे लाइफ से रिलेटेड ही होता है। जब कोई पॉजिटिव मैसेज आता है संगत जी, तो हमारे साथ वो पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए जो भी हमें मैसेज शो होते हैं उनको हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये ऐसे ही हैं। वो हमारे लिए ही गुरुजी की डिवाइन कॉल होती है संगत जी। गुरुजी ऐसे हमें हिंट दे के हमें भरोसा दिलाते हैं कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, परेशान मत हो। तो संगत जी बस 1-2 दिन और बीते, तो फिर उनको एक नया डॉक्टर मिल गया। फिर उन्होंने उनके फिर से टेस्ट वगैरह करवाए संगत जी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि डॉक्टर ने बोला कि सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी चेस्ट में इन्फेक्शन है, वो दवाई से ठीक हो जाएगी। तो संगत जी मैं अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे में काट दिया। हम सभी परेशान हो गए थे कि हम इतनी बीमारियां कहाँ से आ गई पापा को। तो संगत जी वो छोटी सी इन्फेक्शन में गुरुजी ने बदल दिया बड़ी बड़ी बीमारियों को। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो मतलब कि हमारे बड़े से संकट को छोटे में काट देते हैं संगत जी। बस उन पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और मेरे पापा की हेल्थ का पहले से काफ़ी बेहतर है, बस वीकनेस है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। गुरुजी उन पे कृपा कर रहे हैं संगत जी। मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी सर्वत दा भला करना, सबका कल्याण करना। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, सबको अपने साथ कनेक्ट कर लो गुरुजी, ताकि कोई भी दुखी ना रहे। सबको अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लो। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था मेरे प्यारे गुरुजी के दरबार में। जो हाजिरी लगानी थी मैंने आज लगा दी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने पापा का सत्संग शेयर करूं, तो संगत जी मैं नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी मैं यहीं से अपना सत्संग विराम लेती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी सर्वत का भला करें। जय गुरुजी।